नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। वादी कश्मीर में शदीद गर्मी के पेश नजर मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान। 6 जुलाई से 19 जुलाई तक तमाम स्कूल बंद रहेंगे। इंतजामी मंजूरी के बाद बाज़ाब्ता हुक्मनामा जल्द जारी होगा। कशीदगी में कमी के बाद आबनाए हुर्मज में बहरी आमदरफ्त बहाली की जानिब गामजन। तेल बरदार जहाजों की नक्ल हरकत में नुमाया इजाफा। जंतर मंतर में एहतजाज का 11वां दिन। सोनम वांगचुक की सेहत तशवीशनाक। साथियों का पुलिस पर कारकुनों को एहतजाजी मकाम तक पहुंचने से रोकने का इल्जाम। गुलमर्ग में ट्रैफिक के बढ़ते दबाव और माहौलियाती तहफ्फुज के पेश नजर ऑड इवन ट्रैफिक निजाम नाफिज करने का फैसला। 5 जुलाई से 1 माह तक आजमाइशी बुनियादों पर अमल दरामद होगा। जम्मू कश्मीर में शदीद गर्मी की लहर के पेश नजर डॉक्टरों की अवाम से एहतियात बरतने की अपील। पानी, लस्सी और कुदरती मशरूबात के इस्तेमाल, जबकि चाय, कॉफी और सॉफ्ट ड्रिंक से गुरेज का मशवरा। अमरनाथ यात्रा के आगाज से कबल जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर भारी गाड़ियों की आमदरफ्त मुअत्तल। सिक्योरिटी और इंतजामी तैयारियों का जायजा लेने के लिए यात्रा काफिलों की कामयाब ड्राई रन मशक। हुकूमती यकीन दहानियों के बाद जम्मू कश्मीर के निजी अस्पतालों ने आयुष्मान भारत स्कीम सेहत की खिदमात जारी रखने का फैसला किया। निजी अस्पताल एसोसिएशन ने मुजवजा हड़ताल 2 हफ्तों के लिए मौखर कर दी। अमरनाथ यात्रा के पेश नजर विस्टा डोम स्पेशल ट्रेन की सर्विस में आर्जी तब्दीली। 2 माह तक सिर्फ बनिहाल से बडगाम के दरमियान चलाई जाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकने असेंबली जावेद इकबाल चौधरी का नायब वज़ीर आला पर संगीन इल्जाम। कहा उन्होंने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और अवाम के एतमाद को ठेस पहुंचाई। तरक्याती फंड्स अपने हल्के तक महदूद रखे। और शदीद गर्मी की लहर के पेश नजर आरटीओ कश्मीर की अवाम से गैर जरूरी दफ्तरी दौरों से गुरेज की अपील। शिकायत और खिदमात के लिए व्हाट्सएप सहूलत मुतारिफ। 48 घंटों में मसाइल के हल की यकीन दहानी। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने वादी कश्मीर में जारी शदीद गर्मी की लहर और तलबा की सेहत को मद्देनजर रखते हुए सरकारी व निजी स्कूलों में मौसमी गर्मा की तातीलात का ऐलान करने का फैसला किया है। महकमा स्कूली तालीम कश्मीर की जानिब से पेश की गई तजवीज को इंतजामी महकमा की मंजूरी हासिल हो गई है, जिसके तहत वादी के तमाम स्कूल 6 जुलाई से 19 जुलाई 2026 तक बंद रहेंगे। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर नजीर अहमद वानी ने इस पेशरफ्त की तस्दीक करते हुए कहा कि महकमा की जानिब से भेजी गई तजवीज को मुतल्लिका इंतजामी महकमा ने मंजूर कर दिया है और सिलसिले में बाज़ाब्ता हुक्मनामा भी जल्द जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वादी में मुसलसल बढ़ते हुए दर्जा हरारत और तलबा को दरपेश मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए मौसम गर्मा की तातीलात का फैसला किया गया है। वाज़ेह रहे कि इससे कबल वज़ीर तालीम सकीना नैतू ने भी इशारा दिया था कि कश्मीर में मौसम गर्मा की तातीलात जुलाई के दूसरे हफ्ते से शुरू की जाएंगी। ताहम इस वक्त हतमी तारीख का ऐलान नहीं किया गया था। अब ताज़ा फैसला के मुताबिक वादी कश्मीर के तालीमी इदारों में 6 जुलाई से 19 जुलाई तक तातीलात नाफिज रहेंगी। तालीमी हलकों और वालिदैन ने हुकूमत के इस फैसले का खैर मकदम किया है। मशरक़ वस्ता में हालिया कशीदगी और जंगी खदशात के बाद शदीद मुतासिर होने वाली दुनिया की अहम तरीन बहरी गुजरगाह आबनाए हुर्मज में बहरी आमदरफ्त एक बार फिर बहाली की जानिब बढ़ने लगी है। ताज़ा बहरी एदाद-ओ-शुमार और आलमी शिपिंग इंडस्ट्री के ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता चंद रोज के दौरान तेल बरदार टैंकरों और तिजारती जहाज़ों की नकल हरकत में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जिसे आलमी तवानाई मंडियों के लिए एक मस्बत पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान और मगरबी ममालिक के दरमियान कशीदगी में निस्बतन कमी और सिफारती कोशिशों में पेशरफ्त के बाद आलमी शिपिंग कंपनियों का एतमाद बतदरीज बहाल होना शुरू हो गया है। इसके नतीजे में कई बड़े तेल बरदार जहाज दोबारा खलीज फारस की जानिब रवाना हो रहे हैं, जबकि मुतअद्दिद सुपर टैंकर्स ने भी आबनाए हुर्मज से गुजरना शुरू कर दिया है। माहिरीन के मुताबिक अगरचे बहरी ट्रैफिक में बेहतरी के आसार नुमाया है, ताहम सूरत हाल अब भी मुकम्मल तौर पर मामूल पर नहीं आई है। जंगी खतरात, इजाफी इंश्योरेंस अखराजात और हालिया
बहरान के बाद पैदा होने वाली लॉजिस्टिक्स रुकावटें अब भी आलमी तिजारत और तेल की तरसील पर असरअंदाज हो रही हैं। दस्तयाब एदाद-उश-शुमार के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाजों की तादाद में इजाफा जरूर हुआ है, लेकिन ये सतह अब भी बहरान से कब्ल के मालूमात से कम है। वाज़ेह है कि आबनाए हुर्मुज़ दुनिया की अहम तरीन समुद्री गुजरगाहों में शुमार होती है, जहां से आलमी सतह पर इस्तेमाल होने वाले खाम तेल और माया कुदरती गैस का एक बड़ा हिस्सा मुंतकिल किया जाता है। मारूफ माहौलियाती कारकुन और इस्लाहत के अलमबरदार सोनम वांगचुक की क़यादत में जारी एहतजाजी तहरीक ने मंगल को अपने 11वें रोज में दाखिल होते हुए एक नाजुक मोड़ इख्तियार कर दिया, जबकि मुसलसल भूख हड़ताल के बाद सोनम वांगचुक की सेहत के हवाले से तशवीश में इजाफा हो गया है। ज़राए के मुताबिक भूख हड़ताल के तीसरे रोज उनके खून में शक्कर की सतह खतरनाक हद तक कम हो गई थी, जिसके बाद उनकी तिब्बी हालत पर मुसलसल नजर रखी जा रही है। एहतजाजी तहरीक से वाबस्ता कारकुनान अभिजीत दिब्के ने इल्जाम आयद किया कि नई दिल्ली के जंतर मंतर में एहतजाजी मकाम के अतराफ पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है और मुतअद्दिद कारकुनों और तहरीक के अहम अरकान को एहतजाजी मकाम तक पहुंचने से रोका जा रहा है। उन्होंने समाजी राब्तों की वेबसाइट पर जारी अपने बयान में दावा किया कि पुलिस की जानिब से दाखिले पर पाबंदियों के बाद एहतजाजी सरगर्मियों में रुकावट पैदा हो रही है, जिस पर एहतजाजी कारकुनों में बेचैनी पाई जा रही है। उधर सोनम वांगचुक की सेहत में बिगाड़ की इतलात ने उनके हामियों और सिविल सोसाइटी के हलकों में तशवीश की लहर दौड़ा दी है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि तवील भूख हड़ताल इंसानी सेहत पर संगीन असरात मुरतब कर सकती है, खुसूसन जब जिस्म में जरूरी ग़िज़ाई अज्जा और तवानाई की सतह मुसलसल कम हो रही हो। वाज़ेह है कि सोनम वांगचुक मुख्तलिफ अवामी और समाजी मुतालबात के हक में गुज़श्ता कई दिनों से एहतजाज कर रहे हैं, जबकि उनकी तहरीक को मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से समाजी कारकुनों और शहरी तंजीमों की हिमायत भी हासिल हो रही है। गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी ने वादी के मारूफ सयाहती मकाम गुलमर्ग में बढ़ती हुई ट्रैफिक, माहौलियाती आलूदगी और बुनियादी ढांचे पर पड़ने वाले दबाव को कम करने के लिए निजी और तिजारती 4 पहिया गाड़ियों के लिए ऑड इवन ट्रैफिक निजाम नाफिज करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में जारी किए गए एक हुक्मनामे के मुताबिक ये निजाम 5 जुलाई से 5 अगस्त 2026 तक आजमाइशी बुनियादों पर नाफिजुल अमल रहेगा। एक खबरसां एजेंसी के मुताबिक गुलमर्ग में दाखिल होने वाली तमाम 4 पहिया मोटर गाड़ियों की आमदरफ्त को उनके रजिस्ट्रेशन नंबर के आखिरी हिंदसे की बुनियाद पर मुनज्जम किया जाएगा। हुक्मनामे के तहत जिन गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबर का आखिरी हिंसा ताक यानी 1, 3, 5, 7 और 9 होगा, उन्हें सिर्फ ताक तारीखों पर गुलमर्ग में दाखिले की इजाजत होगी, जबकि जिन गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबर का आखिरी हिस्सा जुफ्त यानी 0, 2, 4, 6 और 8 होगा, वो सिर्फ जुफ्त तारीखों पर ही गुलमर्ग में दाखिल हो सकेंगे। हुकाम के मुताबिक ये फैसला गुलमर्ग में हालिया अरसे के दौरान गाड़ियों की गैर मामूली तादाद में इजाफा के बाद किया गया, जिससे न सिर्फ शदीद ट्रैफिक जाम के मसाइल पैदा हो रहे हैं, बल्कि फजाई आलूदगी, शोर की बढ़ती हुई सतह, सड़कों के बुनियादी ढांचे पर दबाव, हंगामी खिदमात में रुकावट और इलाके के नाजुक माहौलियाती निजाम पर भी मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में दर्ज हरारत में मुसलसल इजाफे और शदीद गर्मी की लहर के पेश नजर माहिरीन सेहत ने अवाम को मोहतात रहने और गर्मी से पैदा होने वाली बीमारियों से बचाव के लिए जरूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की ताकीद की है। डॉक्टरों ने खबरदार किया है कि शदीद गर्मी में तवील वक्त तक रहने से जिस्म में पानी की कमी, हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक जैसी संगीन तब्बी पेचीदगियां पैदा हो सकती हैं, जो बाज़ सूरतों में जानलेवा भी साबित हो सकती हैं। एक खबरसां एजेंसी से गुफ्तगू करते हुए डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक ने कहा कि मौजूदा हीट वेव के दौरान बिलखुसूस बच्चों, बुजुर्गों, खुले आसमान तले काम करने वाले अफराद और दायमी बीमारियों में मुब्तला मरीजों को खुसूसी एहतियात बरतने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आवाम को चाहिए कि वो जिस्म में पानी की मिकदार बरकरार रखने के लिए सादा पानी, ऑरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, लस्सी, लेमू पानी, घर में तैयार किए गए ताज़ा जूस और दीगर कुदरती मशरूबात का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि शदीद गर्मी के दौरान जिस्म को मामूल से कहीं ज्यादा मिकदार में पानी और सियाल मादों की जरूरत होती है। डॉक्टर मुश्ताक ने मशवरा दिया कि लोग प्यास लगने का इंतजार किए बगैर वक्फे वक्फे से पानी पीते रहें, क्योंकि जिस्म में पानी की कमी खामोशी से खतरनाक हद तक बढ़ सकती है। उन्होंने कहा कि कार्बोनेट सॉफ्ट ड्रिंक्स, मसनूई मीठे मशरूबात और चाय और कॉफी का ज्यादा इस्तेमाल नुकसानदेह साबित हो सकता है, क्योंकि ये जिस्म में पानी की कमी को मजीद बढ़ा सकते हैं। सालाना अमरनाथ यात्रा के पहले काफिले की जुमेरात को जम्मू से वादी कश्मीर रवानगी से कबल जम्मू कश्मीर ट्रैफिक पुलिस ने जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह NH-44 पर बुध के रोज ट्रैफिक पाबंदियों का ऐलान किया है। हुकाम के मुताबिक यात्रियों की महफूज और बिला रुकावट नक्ल हरकत को यकीनी बनाने के लिए शाहराह पर भारी मोटर गाड़ियों की आमदरफ्त आर्जी तौर पर मुअत्तल रखी जाएगी। एक खबरसां एजेंसी के मुताबिक जारी करदा ट्रैफिक एडवाइजरी में कहा गया है कि 1 जुलाई के शाम 7 बजे के बाद काजीगुंड से जम्मू की जानिब और जकेनी उधमपुर से श्रीनगर की जानिब किसी भी भारी मोटर गाड़ी को सफर
सफर की इजाजत नहीं होगी, ताहम हल्की मोटर गाड़ियां को रात 11 बजे तक नगरोटा से श्रीनगर और काजीगुंड से जम्मू की तरफ सफर की इजाजत दी जाएगी। ट्रैफिक हुकाम ने मुसाफिरों और गाड़ी मालिकान से अपील की है कि वो अपनी सफरी मंसूबाबंदी इन हिदायत को मद्देनजर रखते हुए करें। जम्मू कश्मीर में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और सेहत स्कीम के तहत खिदमत अंजाम देने वाले निजी अस्पतालों और डायलिसिस मराकज ने हुकूमत की जानिब से बकाया जात की अदायगी की यकीन दहानी के बाद अपनी मुजावजा हड़ताल 2 हफ्तों के लिए मौखर करने का ऐलान किया है। इस फैसले से यूनियन टेरिटरी भर में उन हजारों मरीजों को बड़ी राहत मिली है जो इलाज, डायलिसिस, कीमोथेरेपी, सर्जरी और दीगर अहम तिब्बी खिदमात के लिए निजी अस्पतालों पर इन्हिसार करते हैं। एक खबरसां एजेंसी के मुताबिक ये फैसला आयुष्मान भारत सेहत स्कीम के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की जानिब से तलब किए गए एक अहम इजलास के बाद लिया गया, जिसमें चीफ अकाउंट्स ऑफिसर समेत जम्मू कश्मीर प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड डायलिसिस सेंटर्स एसोसिएशन के नुमाइंदों ने शिरकत की। इजलास ऐसे वक्त में मुनक्किद हुआ जब निजी अस्पतालों की जानिब से खिदमत मुअत्तल किए जाने के खदशात ने मरीजों और उनके अहल खाना में तशवीश पैदा कर दी थी। सालाना अमरनाथ यात्रा के दौरान सिक्योरिटी इंतजामात और जायरीन की आमदरफ्त को मौसर बनाने के पेश नजर शुमाली रेलवे ने मशहूर विस्टाडोम स्पेशल ट्रेन की खिदमत में आर्जी तब्दीली का फैसला किया है। हुकाम के मुताबिक 1 जुलाई से 31 अगस्त 2026 तक या आइंदा अहकामात तक ये खुसूसी ट्रेन मामूल के मुताबिक कटरा से बडगाम के बजाय सिर्फ बानिहाल और बडगाम के दरमियान चलाई जाएगी। एक खबरसां एजेंसी के मुताबिक ये फैसला जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से मौसूल होने वाली सिक्योरिटी सिफारिशात और अमरनाथ यात्रा के दौरान हजूम के मौसर इंतजाम को यकीनी बनाने के मकसद से किया गया। हुकाम का कहना है कि यात्रा के दौरान जायरीन की महफूज नकल हरकत, सिक्योरिटी बंदोबस्त और ट्रांसपोर्ट के इंतजाम को मद्देनजर रखते हुए रेलवे हुकाम ने यह आर्जी इंतजाम नाफिज किया है। हुकूमत जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन असेंबली बुद्दल जावेद इकबाल चौधरी ने मंगल के रोज जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए उन पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और अवाम के एतमाद को मजरूह करने, इख्तियारात के मुबैना गलत इस्तेमाल और तरक्याती फंड्स को अपने इंतखाबी हल्के तक महदूद रखने के संगीन इल्जामात आयद किए हैं। एक खबरसां एजेंसी से गुफ्तगू करते हुए जावेद इकबाल चौधरी ने नायब वज़ीर आला के तर्ज अमल को आमिराना और गैर जमहूरी करार देते हुए कहा कि उन्होंने न सिर्फ वज़ीर आला की हिदायत को नजरअंदाज किया बल्कि सियासी इख्तिलाफात रखने वालों के खिलाफ महज आराई का रास्ता भी इख्तियार किया। उन्होंने दावा किया कि 3 जून को दाचीगांव में मुनक्किद एक इजलास के दौरान वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने नायब वज़ीर आला को तरक्याती फंड्स की तकसीम और दीगर मामलात में मुबैना बेज़ाब्तगियों को दूर करने की हिदायत दी थी। ताहम उन हिदायत पर अमल दरामद के बजाय उन्होंने सियासी मुखालिफिन के साथ मिलकर उन अराकीन असेंबली को निशाना बनाने की कोशिश की जिन्होंने उनके खिलाफ आवाज बुलंद की थी। वादी कश्मीर में जारी शदीद गर्मी की लहर और दर्जा हरारत में मुसलसल इजाफे के पेश नजर रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर कश्मीर ने अवाम से अपील की है कि वो इंतहाई जरूरत के अलावा RTO दफ्तर श्रीनगर के गैर जरूरी दौरों से गुरेज करें और अपनी शिकायत, मसाइल और खिदमत से मुतल्लिक दरख्वास्तों के लिए मुतारिफ कराई गई खुसूसी व्हाट्सएप सहूलत से इस्तेफादा करें। एक खबरसां एजेंसी के मुताबिक RTO कश्मीर के दफ्तर की जानिब से जारी एक अवामी नोटिस में कहा गया है कि मौजूदा शदीद मौसमी हालात और अवामी सूरत को मद्देनजर रखते हुए शहरियों के लिए एक खुसूसी व्हाट्सएप लाइन सर्विस शुरू की गई है ताकि उन्हें ज़ाती तौर पर दफ्तर आने की जरूरत पेश न आए और वो घर बैठे अपनी दरख्वास्तें और शिकायत मुतल्लिका हुक्काम तक पहुंचाए। नोटिस में बताया गया कि जिन अफराद को RTO खिदमत से मुतल्लिक किसी भी किस्म की दुश्वारी या शिकायत या रहनुमाई दरकार हो वो अपनी मुकम्मल तफसीलात व्हाट्सएप नंबर 9622002432 पर इरसाल कर सकते हैं। RTO दफ्तर ने यकीन दहानी कराई है कि मौसूल होने वाली शिकायत और दरख्वास्तों को तरजीही बुनियादों पर निपटाने की कोशिश की जाएगी और बेशतर मामलात को 48 घंटों के अंदर हल करने की सही की जाएगी। इस खबरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।